आज एक छोटा सा टॉपिक इलेक्शन कमीशन से संबंधित। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज के न्यूज़पेपर को हमने देखा, जो नेशनल लेवल की जो पार्टीज हैं उसमें हमें फेरबदल देखने को मिला है। तो उसका क्या आधार होता है, यानी किस आधार पे पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाता है, तो उसमें कौन कौन सी नई पार्टियां जुड़ी हैं और कौन कौन सी पार्टियां हटी हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ अब डिस्कस करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, जो इलेक्शन कमीशन के जो फंक्शन होते हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन है यही नेशनल लेवल की पार्टी कौन कौन सी है उसका दर्जा देता है। तो नेशनल लेवल की जो पार्टियां होती हैं, नेशनल लेवल की जो पार्टियां हैं यानी नेशनल जो पार्टीज हैं, उनके लिए बेसिकली तीन मानक होते हैं। पहला मानक ये है कि जो लोकसभा के चुनाव होंगे, लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के चुनाव में जो कुल पड़े वैध मत होते हैं, वैध मत यानी लीगल वोट मत, मतों का उसने 6%, जो लीगल वोट पड़ी है उसका 6% कम से कम फॉर स्टेट यानी 4 राज्यों में प्राप्त किया हो, 4 राज्यों में उसने प्राप्त किया हो। लेकिन इसके साथ साथ कम से कम एक राज्य में 4 सीटें प्राप्त की हों। तो यहां पर ये देखना है आपको कि जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं उनमें कुल पड़े वैध मतों का यानी जो लीगल वोट होती हैं, लीगल से मतलब जो वोट कैंसिल नहीं होती, उसका 6% कम से कम फॉर स्टेट में प्राप्त किया हो। इसके साथ साथ एक राज्य में कम से कम 4 सीटें प्राप्त की हों। पहली कंडीशन ये है। एंड नेक्स्ट कंडीशन का मतलब या तो ये कंडीशन हो या दूसरी, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के जो चुनाव होंगे, चुनाव में कम से कम 3 स्टेट में उसने 2% सीटें प्राप्त की हों, 2% सीटें। तो ये आप जानते हैं कि एट प्रेजेंट 543 सीटों पर इलेक्शन होता है। तो इसका जो 2% होता है, 2% यानी मिनिमम 11 सीटें होती हैं, यानी इतनी सीटें प्राप्त की हों। तीसरी कंडीशन ये है, कि कम से कम 4 राज्यों में, जो 4 राज्य होंगे, 4 राज्यों में उसे राज्य स्तर की यानी स्टेट लेवल, राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिला हो। तो स्टूडेंट्स, ये 3 कंडीशन यहां पर दी गई हैं। इन 3 कंडीशन में कोई भी पार्टी कोई भी कंडीशन यदि फिलअप करती है तो इलेक्शन कमीशन उसे नेशनल लेवल की पार्टी डिक्लेयर कर देता है। तो अभी तक जो हम देख रहे थे वो 8 पार्टीज थी जो नेशनल लेवल की पार्टी थी। तो आज न्यूज़पेपर में देखा तो उसमें 3 पार्टियां ऐसी हैं जो इस कंडीशन को खो चुकी हैं और एक नई आप पार्टी उसमें जुड़ी है। तो अब हम ये देखेंगे कि वो 8 पार्टियां कौन कौन सी थी और किस किस ने इस कंडीशन को फिलअप जो नहीं कर रही है। इसमें एक आता है बीजेपी, एक बीएसपी है, एक आईएनसी, एनसीपी, टीएमसी, एक टीएमसी, एक है एनपीपी, एक सीपीआई और एक सीएमपी। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये टीएमसी वही वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी वाली, एनपीपी यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी, सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और सीएमपी यानी कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी। तो स्टूडेंट्स देखिए, इनमें एक एनसीपी है, एनसीपी, एक टीएमसी है और एक सीपीआई। ये 3 पार्टियां ऐसी हैं जिनका नेशनल लेवल का जो दर्जा था वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि वो जो 3 कंडीशन मैंने शुरू में आपके साथ डिस्कस की हैं उन कंडीशन को ये फिलअप नहीं कर पा रही है। तो आज अगर इन जो हम देख रहे हैं उनमें ये 3 पार्टियां हैं जिन्होंने अपना राष्ट्रीय स्तर का दर्जा समाप्त कर दिया है, और इसके स्थान पर अब 8 में से 3 जा चुकी हैं, 5 पार्टीज
लेकिन +1 और वो नई जो पार्टी आई है वो आई है आप, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की। क्योंकि नई पार्टी है और इसके बहुत ही अच्छे अचीवमेंट रहे हैं। क्योंकि आप पार्टी की यदि हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो दिल्ली में इसकी अपनी गवर्नमेंट है। इसके साथ साथ पंजाब में भी इसकी अपनी गवर्नमेंट है। जो अभी चुनाव हुए असेंबली के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उसमें अगर हम गोवा की बात करते हैं, गोवा प्लस गुजरात, तो यहां भी इसके अच्छी उपलब्धियां रही हैं। तो अब यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नेशनल लेवल की पार्टियां, निम्न में कौन कौन सी पार्टियों का दर्जा समाप्त हुआ है? तो स्टूडेंट्स, एनसीपी, एक एनसीपी है, एक टीएमसी है और एक सीपीआई, 3 पार्टियों का दर्जा समाप्त हुआ है। और नई पार्टी कौन सी है? आपने इसका स्थान लिया है। तो नेशनल लेवल की पार्टी कौन सी है जो सबसे बाद में जोड़ी गई? वो उसका नाम है आप। इससे पहले जो जोड़ी गई थी उसका नाम था एनपीपी यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी। उससे पहले जो जोड़ी गई थी वो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी थी। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है और जो भी एग्जाम होने वाले हैं वहां आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। और ये क्लास इनकम्प्लीट होती है। थैंक यू।